तो ये सच है, तू जिंदा है अभी तक। तेरे को सजा दिए बगैर कैसे मर सकता था? मरना तो तुझे है ही, तब नहीं तो अब सही। तू मेरे को मारेगा? मेरे को? ले मार। तेरे कफन का पूरा इंतजाम कर रखा है। तू मेरे को इधर मारा, उधर पुलिस तेरे घर। पुलिस की तो नहीं ले साहब, मार, नहीं, मार, नहीं साहब, मार, नहीं साहब, मार। नहीं, नहीं साहब, ये सही जगह नहीं है। हाँ, ये सही जगह नहीं है। छोड़ दीजिए। नहीं, क्या चाहिए तेरे को? देगा? हाँ देगा। इसकी मौत। क्या बकवास करता है? हाँ, इसी वास्ते 10 साल से जिंदा हूँ। मेरे को इसकी मौत चाहिए। नहीं साहब, नहीं साहब, लेकिन मारने से पहले उधर देख, उधर। साहब मेरी बात मानिए, यहाँ से चलिए। चलिए साहब चलिए, इसको हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, वो तो खुद यहाँ चला आया। तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब तू नहीं बचेगा। देख लेंगे इसको। 10 साल से इसी समय का इंतजार कर रहा था। अब तू नहीं बचेगा। कितना भागेगा तू? तू नहीं बचेगा अब। मेरे को मारने आया था, मेरे को। क्या बात है, 1-2 दिन से मामा जी नहीं दिख रहे? हाँ, बाहर गए। कहाँ? जबलपुर, बिजनेस के सिलसिले में। क्यों, कोई काम था? नहीं, दिखे नहीं इसलिए पूछ लिया। आ जाएंगे 2-3 दिनों में। तू कहीं बाहर जा रही है? बहुत काम है। नर्सिंग होम फिर से शुरू करना है, बहुत लोगों से मिलना है। तू तो बस एक बार कोई बात दिमाग में बिठा लेती है ना, तो मुश्किल से ही निकालती है। अच्छा है ना? हर बार ये बातें अच्छी नहीं होती। खैर, मुझे क्या करना है मुझे बता देना बस। थैंक्स, बता दूंगी। चलती हूँ। अरे ठीक से नाश्ते तो करती जा। लड़की भी ना। अरे नूपुर बेटा, आओ आओ, बैठो बैठो। शाबाश, बैठो। बोलो बेटा, क्या बात है? वो आकाश का फोन। बेटा उसे गए तो अभी 1 ही दिन हुआ है, हैं? हम लोग हैं ना यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं नंदिता को भेजता हूँ तुम्हारे पास। हाँ, और घबराना नहीं, हम सब लोग हैं तुम्हारे पास यहाँ। जाओ, शाबाश। हेलो। गुड़िया बेटी, मैं रामन्ना चाचा। रमन्ना चाचा? हाँ बोलिए। बेटी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरी जान को खतरा है। दिनेश और उसके आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। मामा जी? हाँ, मुझे धमकी देके गए हैं, जान से मारने की। रमन्ना चाचा, आप फिक्र मत कीजिए,
मैं जल्दी ही वहां पर आती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। मामा, मामा जी कहाँ गए? कहा ना जबलपुर गए हैं। आप झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मामा जी खपोली गए हैं। खपोली? चौंकी मत। आपने मुझसे झूठ कहा। मामा जी अब भी खपोली में ही हैं। तुझसे किसने कहा? रमन्ना चाचा ने। वाह, जो रमन्ना कहे वो सच और जो मैं कहूं वो झूठ, है ना? वो झूठ क्यों कहेंगे? और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? कोई वजह? वजह है वजह। मामा जी ने रमन्ना चाचा को धमकाया है और वो वहीं पर है। और रमन्ना चाचा भागे भागे थे। वो भागा भागा जरूर फिर रहा होगा, लेकिन दिनेश से नहीं, पुलिस से, कानून से। ठीक है, सच्चाई का पता लगाना ही होगा। कहाँ जा रही है? खपोली। इस बार तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। नहीं मामा, ये लड़ाई मैंने अकेले शुरू की है और खत्म भी अकेले ही करूंगी। हेलो। नमस्कार माँ जी, आलोक बोल रहा हूँ मैं। हाँ बेटा आलोक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ जी। संकल्प है? हाँ यहीं खड़ा है, बात करो। संकल्प, बेटा संकल्प। हाँ माँ, आलोक का फोन है, बात करो। आता हूँ। हाँ आलोक बोल। संकल्प, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार, तू बता तेरी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस की छोड़, तुझे एक जरूरी बात बतानी है। कौन सी जरूरी बात? रेलवे मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर की मदद से मैंने वो लिस्ट हासिल कर ली है। लिस्ट? कौन सी लिस्ट? अच्छा वो। हाँ, वो एक्सीडेंट वाली। मरने वालों की लिस्ट में आस्था का नाम नहीं है संकल्प। आस्था का नाम नहीं है? नहीं, ना ही तो मरने वाले लोगों की लिस्ट में है और ना ही घायलों की लिस्ट में है। शायद कोई मिस्टेक हो गई होगी। ऐसे कैसे मिस्टेक हो सकती है संकल्प? आलोक, तूने खुद आस्था की डेड बॉडी की शिनाख्त की थी, याद है ना? हाँ, उसकी शिनाख्त मैंने ही की थी, क्योंकि वो एक लड़की की डेड बॉडी थी जिसे मैंने आस्था समझ लिया था। उसने भी वैसी ही ड्रेस पहनी थी जैसी आस्था ने पहनी हुई थी। संकल्प, हो सकता है आस्था जिंदा हो। आलोक, अगर वो जिंदा होती तो हमें कहीं ना कहीं तो मिलती। अगर घायल भी होती तो किसी अस्पताल में मिलती। हो सकता है अब मिल जाए। मैं जानता हूं तुझे कितना बड़ा सदमा पहुंचा है। तू आस्था को अभी तक भुला नहीं पाया है। संकल्प, बात यह नहीं है कि मैं अभी तक आस्था को नहीं भुला पाया हूं। बात यह है कि मुझे लगता है कि शायद आस्था जिंदा हो। वो हमें मिलेगी जरूर। और क्या तू नहीं चाहता कि आस्था वापिस आए? मैं तो ये भी नहीं चाहता था यार कि वो अचानक इस तरह चली जाए। संकल्प, मैं आस्था को जरूर ढूंढ कर रहूंगा। तू भरोसा रख। जैसी तेरी मर्जी है आलोक। मैं फौरन तो नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद तुझसे आकर मिलने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। बाय।
यूं चल पड़े हैं राही सफर में, जैसे नदी और किनारा। ला 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 ला। फिर भी किनारे तो सूखे ही रहते हैं, लिपटा के उनसे धारा। थोड़े से बादल, थोड़ी सी बारिश, कोहरा भी कल था छाया। इतने उजाले हो गए अचानक, अपना भी दिखता न साया। हाँ, अपना भी दिखता न साया। सुरेखा नाम था उसका। हाँ, दिखने में जितनी वो सुंदर थी ना, उतनी भली भी थी वो। दीदी, आप उनसे मिली थी? हाँ, एक बार मिली थी जब मैं 8 साल की थी। तब पापा से मिलने छुट्टियों में मैं खपोली गई थी। बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ही अच्छी लगी। इतनी केयरिंग थी वो, और बहुत अच्छी तरह से भी पेश आई थी वो। क्या वो पापा के साथ रहती थी? नहीं, उसका अपना ही घर था। एक बेटा था उसका जिसके साथ वो रहती थी। वो होगा कुछ 6 साल का तब। आपको क्या लगता है दीदी, क्या पापा और उनके बीच कोई संबंध था? मैं नहीं बता सकती तुझे श्रुति। मैंने कहा ना तुझे, मैं सिर्फ 8 साल की थी तब। हाँ, लेकिन कई बार मैंने उस नाम का जिक्र जरूर सुना था, जिसकी वजह से मम्मी और पापा के रिश्ते के बीच काफी तनाव सा आ गया था। तो दीदी, तुमने जानने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। और मैं तुझे भी कह रही हूँ श्रुति, इस मामले से तू दूर ही रहना। दीदी, अगर बात यहीं तक होती ना तो, लेकिन बात पापा के कत्ल तक पहुंच गई है। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अगर दीनू खपोली गया था तो बस गया था। वो खपोली गए थे, मुझे इस बात से एतराज नहीं है, बल्कि इस बात से एतराज है कि आपने कहा कि वो जबलपुर गए हैं। श्रुति बेटा, मैं जबलपुर भी गया था, फिर सोचा आते आते खपोली भी हुआ। ये रमन्ना की बातें कितनी सच है देखा, सो हो आया। अच्छा, और वहां जाकर रमन्ना चाचा को धमका भी आए? धमकाया? किसने कहा? खुद रमन्ना चाचा ने। क्या बात करी हो बेटी, रमन्ना तो इस दुनिया में है ही नहीं। इसका मतलब आपने ही उन्हें? श्रुति, इनफ, अपनी लिमिट में रहो। ये मत भूलो कि तुम अपने मामा से बात कर रही हो। जो मन में आया बोली जा रही हो। बहुत कुछ सुन लिया मैंने अब। मामा, मैंने अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब जरूर कहूंगी। मैं अब तक चुप थी तो सिर्फ आपके लिए। क्या कहेगी तू? हाँ, क्या कहेगी? बोल। दीदी, बोलने दो इसे, अपने दिल का बोझ हल्का कर लेने दो। श्रुति, अब कुछ मत बोल, थोड़ा और इंतजार कर लेना। नहीं दीदी, मैं जरूर बोलूंगी। मामा जी, आप खपोली क्यों गए थे मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मेरी खुद रमन्ना चाचा से बात हुई है। फिर रमन्ना? ओके, बोलो। आप रमन्ना चाचा को रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि वही एक कड़ी है जिससे मुझे पापा के कातिल का पता चल सकता है। तू कहना क्या चाहती है बेटा? तेरे पिता का हत्यारा है कौन? कौन है? आप।
पापा को मारा? आप ही हैं जिनसे मेरे पापा को जान का खतरा था। शुरू से ही आपकी नजर मेरे पापा की जायदाद पर थी। श्रुति बेटा, तू जानती है तूने कितनी बड़ी बात बोल दी? नहीं बेटा, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। जो तूने देखा है उसी बूते पर तू बोल रही है। लेकिन बेटा बेटा ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं यहां तुम लोगों के साथ क्यों रहता? कहीं और अपनी दुनिया बसा लेता मैं। तू इतनी सी थी, छोटी सी। जब मैं यहां आया, तेरी उंगली पकड़कर मैंने तुझे चलना सिखाया है। उस वक्त तेरी मां के पास तेरे लिए वक्त नहीं था। मैं ही तेरी मां और मामा था बेटे। तुझे जरा सी भी खांसी होती ना तो मैं रात भर जागता रहता। बेटे मैंने कहीं और अपना घर नहीं बसाया। मैंने शादी ही नहीं की। पता है क्यों? इसलिए कि कहीं मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं। और आज तूने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ठीक है, अगर तुझे लगता है ना कि मैं दोषी हूं, फौरन पुलिस को फोन कर दे। ये सब सुनने के बाद दिनू, श्रुति, अब जो कुछ भी तूने कहा है ना, तुझे साबित करना होगा।